मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। समय सार नाम का ग्रंथ हमारा चल रहा है, जिसके रचयिता हैं श्री कुंद कुंदाचार्य और जिसकी संस्कृत टीकाकार हैं अमृत चंद आचार्य। हाँ, और हिंदी टीकाकार बहुत सारे हैं। तो अपन बात करेंगे आज गाथा नंबर 6 की। तो कल बेन जी ने उसका कुछ भाग स्पष्ट किया था, आज उसी पर अपन थोड़ी और चर्चा करेंगे। ये गाथा पढ़ी थी अपन ने, आत्मा का स्वभाव बताया जा रहा है, तो उसको उसमें एक एक बारीकी बता रहे हैं। क्या है उसमें? न विहोदी अपमत्तो नपमत्तो जान गो तुझो भावो एवं वणंति शुद्धम नादो जो सो दुसोचेवो नापि भवत्य प्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भाव है एवं वणंति शुद्धम या तो यह सतो साचेवो। नहीं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है इस रीति शुद्ध कहाए अनु, जो ज्ञात वो तो वो ही है। क्या बताया था कल उन्होंने? जो ज्ञायक भाव है वो किसी तरह के लाग लपेट में नहीं है। यह जैसे दर्पण है, दर्पण की स्वच्छता में अपन बोले कि दर्पण रागी है, द्वेषी है या निरपेक्ष है। तो रागी द्वेषी तो हो ही नहीं सकता, उसमें जो कुछ झलकता है वो उसको दिखा देता है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है दर्पण। उसी प्रकार से ज्ञान में जो जो ज्ञेय आते हैं, उन ज्ञेयों को जैसा कि तैसा वो दिखाता है, उसमें अपनी तरफ से कोई राग द्वेष आदि नहीं करता। किसी तरह से उसको करते हुए अपने स्वरूप से असावधान भी नहीं होता। जो स्वरूप है उसका वो प्रत्यक्ष है। अप्रमत्त दशा क्या है? स्वरूप में सावधानी। प्रमत्त दशा क्या है कि किंचित उसमें कुछ इधर उधर की चीजें भी आ जाती है, कुछ व्यवहार आ जाता है, कोई कुछ आ जाता है। लेकिन आत्मा शुद्ध अवस्था में अगर देखा जाए तो वो किसी तरह के कोई व्यवहार में भी नहीं फंसता, किसी तरह के रागादि में नहीं फंसता, क्योंकि उसका स्वभाव ही निरपेक्ष भाव है, जैसे दर्पण सर का भाव होता है। सर हाँ बोलिए। बोलिए। देखिए, अब अप्रमत्त आपने बताया हाँ, कि इसमें कोई मतलब विशुद्धियों से भरा हुआ है और अप्रमत्त का अर्थ है हाँ, क्योंकि अपने स्वरूप में सावधान रहने वाला। सावधान रहना, मतलब अपने स्वरूप से विपरीत दिशाओं में आत्मा को रहना। तो नहीं नहीं, प्रमत्त, विपरीत दिशा में ना जाना, हाँ, अप्रमत्त विपरीत है। दिशा, हाँ, न जाना। हाँ। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है, जो प्रमत्त, हाँ अपर्यायवाची, तो वो तो शुद्ध सिद्धि होना चाहिए। आप कह रहे हैं इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, तो मैं आपको पूछने वाला था, तो प्रमत्त का सही व्याख्या क्या है? हाँ, देखो मैंने आपको इसलिए पहले ही उसमें बता दिया, जो हाँ प्रमाद शब्द है, प्रमाद शब्द से आप उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। जी। प्रमाद किसे कहते हैं? कि जो किसी प्रकार से अपने स्वरूप में असावधान हो जाए। जी। जैसे छठवां गुण स्थान जो होता है मुनियों का, वो प्रमत्त गुण स्थान कहलाता है। वो तो प्रमत्त कहलाता है, इसका अर्थ क्या है कि उस समय में वो व्यवहार में किंचित आ जाते हैं। शास्त्र आदि लिखना, स्तुति वंदना करना, आहार आदि लेना, ये सब जो है छठे गुण स्थान में, चूंकि वो स्वरूप जो है उनका उतने रूप उतने सावधानी पूर्वक नहीं पलता, इसलिए उसको प्रमत्त दशा कहा जाता इसका है। मतलब ये हुआ
हाँ। जब आत्मा की स्थिति शुभ भाव में रहती है यस। तो प्रमत्त स्थिति रहती है। हाँ, और शुद्ध भाव में जब रहता है तो अप्रमत्त दशा होती अच्छा, शुद्ध भाव में रहता है तो अप्रमत्त हो है। जाता हाँ, है। आपने ओके। सही कह गया, आपने अंदाज से आपने कहा, लेकिन वो सही है। जो शुभ भाव है वो प्रमत्त दशा है मुनियों की, या है ना। हमारी जो प्रमत्त दशा है, हमारे तो अनर्गल चीजें रहती हैं, लेकिन उनकी जो प्रमत्त छठवां गुण स्थान है वो शुभ गुण, शुभ भाव स्थान है। हाँ, मैंने इसलिए उसे कोरिलेट किया। हाँ, और शुद्ध भाव जो वाला है अप्रमत्त दशा है, जिसमें स्वरूप की पूरी पूरी सी सावधानी रहती है। तो ठीक। अब बोले कि वो जो शुद्ध आत्मा है वो प्रमत्त है कि अप्रमत्त है? बोले वो तो निरपेक्ष है। उसमें आप ये क्यों लगा रहे हो? जैसे सिद्ध भगवान को आप कह दो तो सिद्ध तो पर मतलब एकदम शुद्ध ही है। उसमें आप पूछ रहे हो कि साहब वो शुद्ध जो काले होते हैं कि हरे होते हैं कि नीले होते हैं, बोले ये सब क्यों पूछ रहे हो? जो शुद्ध अवस्था है उसमें किसी तरह का कोई खोट होता ही नहीं। उसी तरह से जो प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं हैं, ये सब गुण स्थान संबंधी हैं, इनमें किसी अपेक्षा से वर्णन किया गया है। लेकिन जिस अपेक्षा से प्रमत्त और अप्रमत्त दशा का वर्णन किया जाता है वो एक स्वाभाविक दशा है। वो इस साइड में नहीं है, उस साइड में भी नहीं, निरपेक्ष है। आप बोलो समझ। कि सब दर्पण जो है जब वो अग्नि को दिखाता है तो क्या रोता है क्या? और जब हम्म। किसी हंसते हुए को दिखाता है तो हंसता है क्या? तो बोले नहीं, उसको क्या पढ़िए। मैंने कल आपको एक न्यूज रीडर का जो है वो बताई थी आपको या एग्जाम्पल। या बस ऐसे निरपेक्ष है। अरे जो शुद्ध दशा है आत्मा की, अभी आप देखो, ये जैसे ही ये हम इसमें से होके गुजरेंगे ना समय सार में से, तो हमें किसी की व्याख्या की जरूरत नहीं रहेगी। हम अपने आप उसका भाव समझ लेंगे, और इतने अच्छे से समझेंगे कि अगर कोई हमसे कहे कि अब आप समझाओ साहब आपने क्या समझा, तो हो सकता है कि हम ना समझा पाए, लेकिन हम समझ गए खुद। जैसे किसी ने मिश्री खाई, उससे बोले भाई साहब कैसी लगी? बोले बढ़िया। बोले ये जो शक्कर थी उससे अच्छी है क्या, गुड़ से अच्छी है क्या, जहर से अच्छी है क्या? तो बोले क्या बताएं आप तो ऐसा करो, आप भी एक दिल्ली मुंह में रखो और खुद ही जानो, है ना। तो ये दशा हम सबकी होने वाली है। बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे आएंगी जिनको हम भले ही एक्सप्लेन ना कर पाए, लेकिन हम खुद जो है उन शब्दों को, भावों को ग्रहण कर पाएंगे। तो आप ये सुनते जाएंगे, जो थोड़ी बहुत मेरी ताकत है उससे मैं आपको समझाऊं, कोशिश करूंगा। और इस बात की गारंटी है कि कुंदकुंदाचार्य के जो शब्द और अमृतचंद्र जी की जो टीका है, उसके माध्यम से ये भाव भाषण हमें अवश्य होने वाला है। तो देखो, आप भी बिल्कुल बीच बीच में जरूर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो तो डाउट आया इसलिए मैंने थोड़ा डिस्टर्ब किया। नहीं, अच्छा किया आपने, क्योंकि ये प्रमत्त अप्रमत्त में लोग जो फंस जाते हैं, तो समझ में नहीं आता कि क्या प्रमत्त और क्या अप्रमत्त, इसलिए मैंने खुल करके आपको बताया। ये जो किंचित भी स्वरूप की सावधानी हो असावधानी हो, वो तो उनके लिए कहो कि जो शुद्ध अवस्था से परे हैं। कि साहब ये बात उन्होंने हंस के कही थी या दुखी होके कही थी? बोले काहे की हंसी दुखी, ये तो उनका स्वाभाविक आया। जिन राज की जब जिनवाणी खिलती है, दिव्य ध्वनि खिलती है, तो बोलते हैं कि उनके मुख की कांति और बाकी शरीर की कोई हलचल वगैरह कुछ होती नहीं, सामान्य रूप से खिलती है, नहीं बदलती मुख शांति। वो अपन पढ़ते हैं ना पूजन आदि या में। या तो क्यों, इसी तरह से जो आत्मा जो शुद्ध है, वो काय का प्रमत्त और काय का अप्रमत्त। तो शुद्ध दशा है, मीन शुद्ध दशा, हम उस शुद्ध दशा की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो आचार्य ने संकल्प किया है कि ये 600 पेज में जो आत्मा की कथा कही गई है उसके माध्यम से उसका एक एक विशेषता हमको समझाई जाए। तो इसलिए वो जो भी बारीक चीज आ रही है वो कह रहे हैं और हमको समझना है। तो जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अर्थात किसी से उत्पन्न ना होने से, है किसी से उत्पन्न ना होने से, अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। जो कभी पैदा हुआ वो तो विनाश को प्राप्त हो सकता है, तो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ तो वो अनंत है। जिसका उसका कोई अंत ही, जब जिसका कोई शुरुआत नहीं है, प्रारंभ नहीं, तो उसका अंत भी नहीं। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, वह संसार की अवस्था में अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से
यानी अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र की उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है ना। कैसी भी परिस्थिति हो उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुनिराज के पास में एक पीछी होती ना, पीछी मयूर पंख की बनी हुई होती, उसकी क्या विशेषता कि कैसी भी धूल मिट्टी हो वो उसमें चिपकती नहीं, वो निरपेक्ष रहती है। ऐसे ही वो आत्मा जीव भी नहीं मरते, है ना, स्पेशल चीज है वो। और इस तरह से जो आत्मा शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध का मतलब ही ये है कि उसमें किसी तरह का कोई क्लेश आदि नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, बल्कि वो तो स्थिति उस स्थिति वाली आत्मा की बात कर रहे हैं जो अपने स्वाभाविक दशा में पहुंच गई है, और वहां तो राग द्वेष उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं। हम और आप भी जिस समय अपने स्वरूप में पहुंचेंगे उस समय हमारी भी तो ये दशा होने वाली है। और वो दशा हमारी पहुंचेगी तब जब हम राग द्वेष से एक बार सर्वतः रिक्त हो जाएंगे। देखो ये कितनी बढ़िया एग्जाम्पल है कि खदान में रहने वाले लोहे के और जो लोहा मिलता है ना, खदान के पत्थर में आप मिट्टी को पहचान नहीं सकते कि उसमें जो है लोहे के कण भी हैं। तो अपन उसका शुद्धिकरण करते हैं, बड़ी बड़ी स्टील फैक्ट्री लगाई जाती है, उनमें सब प्योरिफिकेशन होता है, और वो कई कई क्विंटल के जो मिट्टी है उसमें से कुछ ग्राम कुछ किलोग्राम वो लोहा निकलता है। और वो एक बार शुद्ध करने के बाद में वो थोड़े काल तक तो शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे ही दूसरी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उसमें जंग आदि लगने के कारण और दूसरे को वातावरण से प्रभावित होकर के वो शुद्ध नहीं रहता। आत्मा को कई बार उसका उदाहरण देते हैं, छोटी उसकी उदाहरण थोड़ी दूर तक उसमें लगती है। थोड़ी दूर तक क्या, बोले जिस तरह पदार्थ खदानों में पाए जाने वाला वो जो पत्थर है उसको अनादिकाल से अशुद्ध है, और फिर जैसे ही शुद्ध होता है तो वो अपना काम शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से आत्मा है, अनादिकाल से जो है वो राग आदि से युक्त है, सम्यक दर्शन आदि के बाद में वो शुद्ध होना शुरू होता है। लेकिन इसके बाद में एग्जाम्पल साथ नहीं देती, क्योंकि एक बार शुद्ध होने के बाद आत्मा फिर दूषित नहीं होती, जबकि वो लोहे आदि सब वापस वहीं पहुंच जाते। इसलिए अनुपम द्रव्य है, नोबल द्रव्य है, इस जैसा द्रव्य कोई है ही नहीं। देखो जितना हम इसके अंदर में इसकी विशेषताओं में खो जाएंगे, इसके नव इसकी बहुमान हमें जब आएगा तब हमारा मन ऐसा अपने आप होने लगेगा कि वास्तव में जिसकी प्रशंसा सारे शास्त्रों में, सारे दर्शनों में जिस आत्मा की चर्चा की गई है और प्रसिद्ध किया गया है इन गुणों से, वो कुछ तो है। सभी लोग तो गलत बोल नहीं सकते। इसलिए उसमें एक बार श्रद्धा आ गई तो फिर जैसे मुझे कोई अपना एक नया मित्र मिले या पत्नी का अभी अभी सानिध्य हुआ हो, उसके गुणों को मैं लोगों से तो बहुत सुनता था, जब मैंने उनको प्रत्यक्ष देखना शुरू किया तो मैं निहाल हो गया। तो वो इतना अद्भुत स्वभाव वाला व्यक्ति अब मेरे जीवन में आया। उसी तरह से जिस आत्मा की अपन चर्चा कर रहे हैं, अभी अपन ऐसे कर रहे हैं कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो कैसी है वो आत्मा, फला फला है। हम कोई थर्ड चीज से बात कर रहे हैं, ना आप है ना मैं है, वहां कोई अलग ही आत्मा उड़ रही है आसमान है। अभी हम उसको ऐसा रख करके बात कर रहे हैं। तो आचार्य भी कह रहे हैं ठीक है थोड़ी देर तुम ऐसे ही मान लो, बहुत लेकिन बढ़िया। फिर क्या क्या कहाँ लेके आ गया। हाँ, फिर ये बात बोलेंगे आपको ऐसी बात अनुपम। बा- हाँ, वास्तविक स्थिति है सर। ऐसी है। हाँ। हमको लग रहा है कि कोई एक आत्मा है, एक कहीं पर रखी है, पेड़ पे बैठी है, कहीं आसमान में उड़ रही है।
उसके बारे में ये सब चर्चा की जा रही काल्पनिक है। चीज। हाँ, काल्पनिक चीज है। तो हम भी उसको कल्पना में उड़ा देते हैं कि यार 1 घंटे सुनना पड़ेगा वो जो कल्पना में जिन्होंने बनाई है आत्मा, उसके बारे में। बाकी हमें क्या लेना देना उस आत्मा हवाई जहाज अब से। हवा में उड़ रहा है, जैसे देख रहे हैं उसका। ये जो विपासना हुई थी, विपासना में ये ए के जैन साहब थे कि यहाँ पे ककराबाद पहले, वो और मैं भी गया था। तो वहाँ उन्होंने, गुरुजी ने बताया कि आपको अपनी बॉडी का स्कैनिंग करना है, यानी सिर से लगा करके और पूरे अंदर तक ये महसूस करना है कि आपका कौन कौन से अंग में नमी है, कहाँ खुजली हो रही है, कहाँ कोई दुख रहा है अंग। ऐसा स्कैनर छोटा सा बना करके अपनी कल्पना से अपने शरीर के ऊपर घुमाए और पता लगाएं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने जो कुछ कहा उससे हम लोगों ने क्या किया कि ऐसा मान के चले कि हमारा एक क्लोन जो है हमारी जैसी मूर्ति सामने बैठी है और उसके ऊपर उसको घुमाया जा रहा है, स्कैन को देख रहे हैं कि इसको कहाँ खुजली हो रही है, ये इसमें कहाँ वेटनेस है। ऐसी कल्पना बनी। तो इसी तरह से हम आत्मा की जब बात कर रहे हैं तो उसमें अभी अपनापन नहीं है कि ये मैं ही हूँ। ऐसा शुद्ध दशा, अंदर से शुद्ध रहने वाला पदार्थ का धारी मैं स्वयं हूँ। धारी नहीं, मैं ही हूँ। मेरा अभी तो इतना ही हो जाए कि मैं धारी हूँ, इतना ही समझ में आ जाए तो ही बड़ी बात। अभी तो धारी भी नहीं लगता। अभी तो हम तो ये तो सोचते हैं कि वो अनंत भगवान की आत्मा की बात हो रही होगी, असित भगवान की आत्मा की बात हो रही होगी। बाकी हमें क्या लेना देना, हमें यही कहा गया है कि आप समझ लो। तो ठीक है, थोड़ी दूर हम ऐसे ही चलेंगे और फिर बीच बीच में हमको ये घटित करना है कि मैं ही वह आत्मा हूँ जो इतने गुणों का धनी है, जो न प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, जो किसी से लगा हुआ नहीं, जिसमें सिर्फ मात्र ज्ञायक भाव है। किसी ज्ञेय को देख करके ये अपना, अपनी मुद्रा, अपना स्वभाव बदलता नहीं। वही आंखें जो है मल को देखती हैं, वही आंखें अग्नि को देखती हैं, वही आंखें जो है सुंदर दृश्यों को देखती है। लेकिन उस, उन आंखों में, उस चितवन में कभी वो फूटापन या उस तरह की जाति की चीजें प्रविष्ट नहीं होती। ज्ञान का काम खाली उनका जानने का। तो इसलिए जो अपने से ही, ये अपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है ना। देखो, एक अपेक्षा से मैं भिन्न कैसे हूं? समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से, है ना। एकत्व विभक्ति जो शब्द आया था ना, उसके बहुत सारे मीनिंग है। एकत्व का तो एक ही अर्थ है कि उन समस्त भावों से रहित होकर मैं अपने आप में उन सब गुणों का धारी, जिसके गुण कहीं छिन्न भिन्न नहीं हुए, निकले नहीं है, वो सारे मेरे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, हर समय जुड़े रहते हैं, उनका कभी कुछ बिगड़ता नहीं। ऐसे उस एक और अन्य किसी से लगा नहीं हूं। मैं एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते। तो मैं अपने आत्मा के स्वभाव में संपूर्ण गुणों का एकत्व लिए हुए हूँ। संसार के समस्त राग द्वेष आदि सब मुझसे भिन्न है। मैं दूसरी पर्यायों में जाता हूँ राग द्वेष के साथ साथ, और दूसरी पर्यायों में भी जाता हूँ तो वहां भी मैं किसी पर्याय में से जुड़ता नहीं। मेरे आसपास रहने वाले जितने भी द्रव्य हैं, उन द्रव्यों के बीच में रहता हुआ भी मैं कभी उन द्रव्य रूप नहीं होता। सर, इसलिए हाँ। इसमें जो जितनी आत्माएं शुद्ध आत्माएं होती हैं, जी। तो उसमें जो गुणों का समूह होता है वो हाँ, सब में सेम रहता है, बराबर रहता है। बिल्कुल सेम रहेगा। कोई फर्क कहाँ से आएगा? नहीं, वही वही मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ हाँ, कि बिल्कुल नहीं, सभी कोई फर्क सभी नहीं। सभी आत्माओं में जो जितने भी गुण, अंत गुण हैं, वो सब में समाहित रहते हैं, उसी क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिव। यस, हर तरह से। ठीक अभी है। आप कोई रागी आदमी को बोलोगे ये बात तो वो दुखी हो जाएगा कि साहब जब उसमें भी वो सब चीजें हैं, मुझ में भी है, तो मुझे क्या मिला है? इतनी मुझे मुझसे पूजा पाठ करवाई आपने, मुझसे इतना सारा उपदेश दिया, जब उसकी आत्मा मेरी आत्मा एक जैसी है तो मैं काहे के लिए करूं ये सब?
क्यों? कि हमारे अंदर सब जगह कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है कि मुझे, ज- मेरे पास विलक्षण होना चाहिए। हमारी यही चाहत, विलक्षण होने की जो चाहत है व्यवहारिक स्तर के ऊपर, यही तो हमें राग द्वेष का सबक पढ़ाती है कि मैं रागी हो जाऊं कि मैं द्वेषी हो जाऊं, है ना। तो वहां कोई ईर्ष्या का भाव ही नहीं होता, सारी आत्माएं राग द्वेष से मुक्त हो जाती हैं। तभी उनको वो दशा प्राप्त होती है, तभी केवल ज्ञान होता है। नहीं तो हम केवल ज्ञान से पहले एक लिस्ट बना के रखें कि थोड़ी देर में भी केवल ज्ञान होने वाला है और सबको देख लूंगा मैं। मान के साहब वाली बात आ गई साहब। हाँ, किस किस ने मेरे साथ क्या किया बोले, उसको पहले ये अपन चैलेंज दे दें कि आप ठहर जाओ, एक अंतर्मुहूर्त की बात है, जी। उसके बाद तो मैं देख लूंगा कि तुमने क्या किया था, कौन कौन से भावों में मेरे ऊपर उपसर्ग किया था, और कौन कौन मेरा मित्र रहा, आखिर तक किसने साथ दिया, कितने मेरी माताएं थी, कितने मेरे पिता थे, सबकी लिस्ट बनाओ। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा लिस्ट बनाने वाले को कभी केवल ज्ञान होगा ही नहीं। तो देखो, नहीं। हाँ, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। जैसे मैं होली की बात करता हूँ ना, होली के रंग लगे शरीर पर, तो कैसी अवस्था हो गई, मलिन हुई कि स्वच्छ रही? बोले साहब मलिन तो हुई। तो मलिन हो गई तो कैसी हुई, वो कैसी मलिन हुई, क्या शरीर उन रंगमय हो गया परमानेंटली? बोले नहीं साहब, कैसी बात करते हो, हर साल होली आती खेलते हैं, लेकिन आज तक कोई परमानेंट तो रंग उसमें प्रविष्ट हुआ नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोले अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। उन रंगों या मैं शरीर के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो वो मेरा जो शरीर है उसको मैं एक नेचुरल अवस्था मान रहा हूँ, वो एग्जाम्पल के लिए। तो उसमें जो धूल मिट्टी लगती है, वो जो रंग लगाए गए वो सब मेरा मूल द्रव्य तो ये शरीर है, और उसके ऊपर में ये अशुद्धता लगी तो मैला कौन हुआ, वो रंग मैले हुए या मेरा शरीर मैला हुआ? तो मूल द्रव्य मैं शरीर को मान रहा हूँ, तो वही जो है वो, हाँ, उन रंगों से मैला तो दिखाई देता है, लेकिन उन रंगों में नहीं होता, वो अपने मूल रूप में रहता है। ये कैसे पता मूल रूप में रहता है? बस घर आता हूँ, अच्छे से साबुन वाबुन लगाता हूँ, साबुन का प्रयोग करता हूँ, जिन जिन से वो रंग हट जाते हैं, उसके बाद मैं निखर करके अपने मूल स्वभाव में, मूल स्वरूप में आ जाता हूँ। तो बोल रहे हैं इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और उसकी अवस्था उद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वो पर्याय है। देखो, हमें खुश होना चाहिए उसी तरह से जैसे शरीर को रंग जाने के बाद भी हम दुखी नहीं होते। हाँ, वो सब रंग वंग धारण करके इधर उधर, किसी ने टीका लगाया, किसी ने कुछ लगाया कलर, घर पे आके खुशी से नहाते हैं, और सब निकल जाता है, पहले से विश्वास है। तो आचार्य वही विश्वास दिला रहे हैं कि भैया तुम अभी भी शुद्ध ही हो। ये जो राग आदि के जो मलिनताएं तुम्हारे ऊपर लग गई हैं, ये आराम से साफ हो जाएंगी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायत्व मात्र है, और उसकी अवस्था उद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वो पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायक, तो ज्ञायकत्व ही है, यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ है। हुआ क्या जड़त्व? तो साहब देखो, वहां आप कहाँ तो केवल ज्ञानी और कहाँ हम, तो क्या फर्क पड़ गया? केवल ज्ञानी जैसे भले ही हमारा ज्ञान पूरा उजागर नहीं हुआ हो, लेकिन क्या अज्ञानी हो गए क्या, ज्ञान से रहित हो गए क्या? ज्ञान से रहित हो जाते तो तुम चेतन ही नहीं रहते। इसलिए वो समझा रहे हैं, देखो उसी उदाहरण से, पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व ही है, यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है।
पूरे उत्साह से भर जाना कि तो अपने आप को असहाय दीन मत समझना, कि अरे साहब वो कहाँ हो और कहाँ मैं, उन जैसा कोई पतित क्या है, पतित तारण नहीं है और मेरे जैसा पतित नहीं है, अपन कहते हैं ना। तो वो एक उपचार से हम कहते हैं पर्याय की अपेक्षा से, लेकिन भगवान भी जानते हैं कि मेरा और उनमें कोई अंतर है नहीं। द्रव्य दृष्टि से जो वो है वही मैं हूँ। आज भी वही हूँ, कल भी वही था, परसों भी वैसे ही रहने वाला हूं। तो जरा सी मलिनता है, निकल जाएगी। वो भी तो ऐसे ही हुए शुद्ध। तो ये भाव रखना और अपनी आत्मा का बहुमान करते रहना कि कितने गुणों का धनी है वो। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। जैसे आप क्या बात कर रहे हो, आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हो तो ओ तुम आत्म द्रव्य हो, ओ तुम तीन लोक के नाथ हो। अरे क्यों साहब मुझे बता रहे हो आप? हैं? मैं तो कितना मलिन हूँ, कितनी मेरे अंदर में राग द्वेष भरे हुए हैं, कितने पापों से भरा हुआ हूँ, और कैसे शरीर के साथ रह रहा हूँ जो इतना अशुद्ध है, और आप मेरी तारीफ किए जा रहे हो। आप बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है, कैसे बहला रहे हो? अरे बहला नहीं रहे। द्रव्य दृष्टि से देखने पर सभी आत्माएं ऐसी ही हैं। संसार जन्य ये मलिनताएं, ये भी थोड़े दिन की ही हैं। इनके लिए, जो निकट भव्य जीव हैं या जो भव्य जीव हैं उनके लिए ये मलिनताएं सदा काल रहने वाली नहीं है, छूट जाएंगी। तो ये बोल रहे हैं ये सब असत्यार्थ है, व्यवहार है। मैं जब मनुष्य बनता हूँ तो मनुष्योचित गुणों का पालन करता हूँ। मनुष्योचित जो है वो जो व्यवहार की क्रियाएं हैं उनका पालन करता हूँ। जब मैं पशु बनता हूँ तो पशु धर्म निभाता हूँ। जब मैं नारकी बनता हूँ तो नारकियों जैसा व्यवहार करता हूँ। लेकिन उन सारी चारों गतियों की अवस्थाओं के बीच में मैं चिन्मय आत्मद्रव्य वैसा ही महक रहा हूँ, वैसा ही चहक रहा हूँ। उन्हीं सब गुणों से भरपूर हूँ जिन गुणों से सिद्ध शोभायमान दिखाई दे। बोले आप तो समझा रहे हो साहब हमको, खाली फुसला रहे हो कि ऐसा हमारे अंदर है नहीं। यही तो बात है। क्योंकि हमें इस बात का विश्वास नहीं है, इसलिए हम उनके कहने में भी ज्यादा उत्साहित नहीं होते। जैसे वो माँ है अपने बच्चे को, तो बहुत आलसी है, कोई काम ढंग का नहीं करता, फिर भी माँ उसको समझाती तू तो मेरा राजा बेटा है, तू तो हमेशा अच्छा काम करता है, कि शायद इस वजह से कुछ थोड़ा सा उसमें जोश आ जाए। ठीक उसी प्रकार से वो तो नकली जोश लाने की है, ये तो असली है। कोई कहे या ना कहे, हम वास्तव में उसी शुद्ध अवस्था के धारी हैं। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है और परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ये सब गुणस्थान का व्यापार भी कब तक चलता रहेगा? जब तक मेरी वो किंचित संसार दशा बनी रहे। जब तक मैं केवल ज्ञानी नहीं हो जाता तब तक ये सारी पर्याय पलटती रहती हैं। शुद्ध है, अशुद्ध है, शुभ है, सारी तीनों तरह की पर्याय है ना। तो ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। मैं ज्ञायक हूँ। ज्ञायक कहने का अर्थ क्या? जो जानता है वो ज्ञायक है। दर्पण किसे कहते हैं? मतलब जिसमें सब चीज झलकती रहे, मेरा हमारा वस्तुओं का सबका स्वरूप झलकता रहे, वो दर्पण। तो ऐसे ही ज्ञेय कौन है? मैं ज्ञेय हूं। समस्त आत्मा ही ज्ञेय हैं। आत्मा के अतिरिक्त तो कोई ज्ञेय नहीं है, कोई ज्ञाता नहीं। आत्मा ज्ञेय भी है और ज्ञाता भी है। स्वयं के ज्ञान में स्वयं को भी देखता है और पर पदार्थ भी देखने में आते हैं। सर तो ज्ञायक तीनों का क्या है? जरा
तीनों का है डिस्टिंक्शन बता। इसका तीनों चीजों क्या? का, तीनों शब्द का, ज्ञायक, ज्ञेय और ज्ञाता। हाँ, हाँ, हाँ। देखो, ज्ञायक और ज्ञाता तो एक ही है। अच्छा। और ज्ञेय किससे कहा जाता है? जो जो वस्तुएं उसके ज्ञान में झलकती हैं वो सब ज्ञेय हैं। जो ज्ञान द्वारा जानी जाती हैं वो सब ज्ञेय हैं। संसार की जितनी अवस्थाएं हैं उनका ज्ञान किसको होगा? जीव को होगा ना। जीव द्रव्य को ही होगा। आत्मा जीव द्रव्य है ना, तो वही हम्म। ज्ञाता है। उसके अतिरिक्त अपन बोले साहब आज जो है ऐसी ऐसी घटना हुई, और इस लकड़ी ने पूरी घटना को याद कर लिया, फिर उसने सबको सुनाया। कल उस लोहे ने उसको उनको जाना था, परसों जो है वो ही ईंट और पत्थर ने जाना था। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, तो जब जानेगा तो आत्मा ही जानेगा। वही ज्ञाता है, वही ज्ञायक है। और उसके अलावा उसमें एक गुण और क्या है कि वो स्वपर प्रकाशक है। स्व को भी जानने का स्वभाव है और पर को भी जानने का स्वभाव। इसके ऊपर बहुत प्रश्न आते हैं। ज्ञाता स्वपर स्वभाव, स्वपर प्रकाशक जो शब्द आता है उसके ऊपर में बहुत सारी बहस होती। इसमें जो जैनी ही बोलते हैं, जैनियों की छोड़ दो कि साहब ऐसा है कि मुझे लगता नहीं कि जो आत्मा है वो सबको जान पाती है। कुछ तो चीजें ऐसी होंगी जिसे वो नहीं जान पाती। और जैसे बोले, जैसे हमें लगता है कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तब जो है हम दिखते हैं कि हम कैसे हैं। दर्पण में देखे बिना तो हमें पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार से हम तो दूसरों को देख सकते हैं और दूसरे हमें देख सकते हैं, लेकिन हम अपने को और दूसरों को दोनों को एक साथ कैसे देख सकते हैं? जो सपर प्रकाशक जो स्वभाव है, क्योंकि जब भी कोई देखेगा ज्ञाता, ज्ञाता या ज्ञायक कौन बनेगा? चेतन वस्तु ही बनेगी, और वो चैतन्य सब आत्माएं हैं। तो ज्ञायक नाम भी उसी ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। क्योंकि ज्ञेय का प्रति हाँ, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। हैं? मेरा पैर किसी नाली में पड़ जाए, पानी भरा हुआ था, ऊपर तक मुझे दिखाई नहीं दिया, मेरा पैर किसी गड्ढे में आया, तो मुझे तुरंत पता लगा कि मेरा पैर कहाँ फंसा है। बोले आपने कैसे देख लिया साहब? आपने क्या, आपने आंखें तो अंदर तक गई नहीं, आपने कैसे देख लिया? मैंने अनुभव किया। कैसे अनुभव किया? आपको कैसे पता लगा कि गड्ढा ही है? हैं? गड्ढा ही है। और आपने ये भी जान लिया कि उस गड्ढे में जो है कुछ और कंकर पत्थर भी पड़े हैं, और उसमें कुछ और दूसरी चीजें भी हैं, कुछ नुकीली चीजें भी हैं, कुछ सॉफ्ट चीजें भी हैं। कैसे जान लिया आप? बोले साहब वो जो मेरा वो पैर आपका ही था, वो मेरा ही पैर था। तो उस पैर के माध्यम से जब इनडायरेक्टली मैं इतना कुछ जान सकता हूँ, तो डायरेक्ट स्वभाव में स्वभाव पूर्वक जब जानूंगा तो कौन सी चीज ऐसी है जो बाकी रह जाएगी ज्ञान में आने से? केवल ज्ञान इतना स्वच्छ है कि वो किसी दीवार के पीछे कोई गेय छिप नहीं सकता। जहां भी है, जिस भी अवस्था में है, वो संपूर्ण रूप से दिखाई देता। तो बोल रहे हैं यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य तो कोई भाई नहीं। साहब, हाँ जी। संसार में अज्ञेय कोई नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं, सब ज्ञेय है। देखो समस्त वस्तुओं में एक गुण होता है, अपन ने पढ़ा था, प्रमेयत्व नाम का गुण होता है, जिस गुण के कारण वो वस्तु किसी ना किसी के ज्ञान में अवश्य आती है। अपन को कहने में आता है कि साहब वो देखो यूरेनियम की इतनी खदानें कहाँ कहाँ हैं, वो किसी ने देखी नहीं आज तक।
बहुत सारी प्रकृति की ऐसी रचनाएं, वो किसी के पता ही नहीं है कहाँ कहाँ क्या है। वो तो कोलंबस गया, उसने उस टापू को ढूंढा, और फलाने ने किया, नहीं तो दुनिया के सामने नहीं आती। सब अपन बात करते हैं, लेकिन इस प्रमेयत्व गुण के कारण और ज्ञायक के ज्ञाता पने के गुण के कारण संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो अपरिचित हो ज्ञान से, या ज्ञान जिसको नहीं जानता। इसलिए तो कहते हैं, जब कोई व्यक्ति पाप करते आए तो कहते हैं पाप की परिभाषा ये है, जिसको कभी छुपाने की आवश्यकता पड़े उसे पाप कहते हैं। ये एक बहुत क्रूड परिभाषा है पाप की। पाप किसे कहते हैं? लेकिन उस पाप को कोई कितना भी छुपाए, कम से कम दो व्यक्ति तो अवश्य जानते हैं। है ना? एक तो मैं स्वयं, और दूसरा केवल ज्ञानी। केवल है ना? इसलिए कोई कोई भी तत्व, कोई भी वस्तु सर्वथा ज्ञान उसके ना जानी जाए, ऐसा असंभव है। तो हमारी आत्मा के बारे में बताया कि हम जो भी जानते हैं स्वयं के बारे में जाने। जैसे दीपक का उदाहरण दिया ना, दीपक जब जलता है तो सामने वाली वस्तुएं उसके प्रकाश में दिखाई देती हैं, और स्वयं दीपक भी अपने प्रकाश के कारण दिखाई देता है ना? ऐसा ही मैं दीपक हूँ। ऐसा एक ज्ञायत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं, वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है। इसलिए व्यवहार नय ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? संसार की जितनी भी अवस्थाएं हैं, पर पदार्थों की अगर अपन बात करें तो पर पदार्थ तो पर हैं ही, लेकिन मेरे अंदर जो राग देश है उनको पर पदार्थ माना। मेरे अंदर जो कर्म है वो भी पर है। मेरे अंदर जो अनुराग है किन्हीं व्यक्तियों के प्रति, किन्हीं वस्तुओं के प्रति, वो भी सब राग का ही पार्ट, संयोग जन्य है। इनका संयोग होता है और बिछड़ जाते हैं। तो जब जब संयोग जनित होगा, वो सब मेरा मेरा स्वभाव संयोग जनित होने का नहीं। अर्थात शुद्ध अवस्था में वो सब संयोग मेरे पास होते नहीं, तभी तो वो शुद्ध अवस्था कहलाती है। तो बोल रहे हैं कि अगर संयोग जनित पर्याय है, उसमें कुछ ना कुछ घुसा हुआ है, तो वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। अर्थात मेरे शुद्ध स्वभाव के मुकाबले में वो संयोग जन्य पदार्थ मिले हुए हैं, इसलिए मेरा वो द्रव्य उस काल में, उस पर्याय में वैसा शुद्ध नहीं है जैसा कि इसका स्वभाव है। हम्म। तो आप तो बोल रहे थे कि ये जो संतोष कुमार जी भी चले आ रहे हैं सामने से, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, एकदम उनके ऊपर कोई गंदगी नहीं। देखो आप कैसे हरे पीले लाल रंग लगे हुए इनके। तो बोले कि भैया ये तो ऊपर ऊपर से है, अभी देखो थोड़े सफाई होने दो, नहाने दो, सब निखर के आ जाएगा वो। हमें तो दिख रहा है वही रूप, उनको भी मालूम है। तो आचार्य कह रहे हैं हम सबके जो आत्मा है, या हम सब हैं। आत्मा तो हम संबंध बताने के लिए कहते हैं ना, हमारी आत्मा हमारा शरीर, हम ही आत्मा है। हमारा आत्मा क्या? तो हम सब जो आत्माएं हैं, वो संयोग जन्य पदार्थों के कारण भले ही अशुद्ध पर्याय में दिखाई दे रहे हों, हमारा ज्ञान का उघाड़ भले ही इस पर्याय में कम हो, हमारे अंदर बहुत सारे व्यसन आदि भी दिखाई दे रहे हों, लेकिन हम तो वो हैं जो सिद्ध लोक में बैठे। अरे क्या बात कर रहे हो? आपको बड़ा घमंड है अपने ऊपर, आप उनसे मुकाबला कर रहे हो? नहीं, जो स्वभावजन्य चीज है उसको कहने में कोई मान आदि नहीं है। उसके विपरीत कुछ भी कहोगे, कम या ज्यादा कहोगे, शरीरों की प्रशंसाएं करोगे, तो ये मान कशा है, क्योंकि मैं तो शरीर हूं ही नहीं। जो मैं हूँ
अपनी आत्मा की जितनी प्रशंसा कर सकते हो करो, दूसरों की भी आत्माओं की आप प्रशंसा कर सकते हो, आत्मा मात्र की प्रशंसा कर सकते हो तो करो, उसमें कोई अपराध नहीं। लेकिन जब कहते हैं पर की प्रशंसा, पर की निंदा, वो सब व्यवहार की बात है। देखो इतना बढ़िया ये टेस्टी चीज है कि इसके बारे में आप जब जब जितना जितना पढ़ोगे, आपका रुचि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, सबसे बड़ी बात देखो, जैसे स्वप्न में हमने देखा कि हम मर गए, हमें लोगों ने घेर लिया, हमको लोग बहुत कष्ट दे रहे हैं, तो उन क्षणों में मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। लेकिन मैं उसी समय कई बार सपने में भी आता है कि अरे ये तो मैं सपना देख रहा हूँ, या सपने से निकल करके मुझे एकदम देखा तो पूरे शरीर पे पसीना आ रहा। तब मैं अपने आप को समझाता हूँ कि भैया ये तो सपना था, मैं तो मरे कहाँ। उसी प्रकार से आत्मा के इन सदा रहने वाले गुणों के बारे में आचार्यों के मुख से सुन करके कितनी शांति मिलती है कि मैं नरकों में गया, मैं पशु गति में गया, मैं 84 लाख योनियों में गया, मैं निगोदिया जीव बना, मैं पानी की बूंद बना, मैं विष्ठा की कीड़ा बना, विष्ठा के अंगों को धारण किया, लेकिन मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। ठीक है, अपनी गलती से चला गया था, गलतियां समझ में आ गई हैं, अब नहीं जाऊं। जब तक नहीं समझ में आती तब तक भी मेरे स्वभाव का कोई ह्रास नहीं हो रहा है। व्यवहार दृष्टि से अवश्य ही मैं दुखी सुखी होता है। तो देखो, पर्याय आर्थिक और द्रव्यार्थिक का आप समझ गए होंगे अर्थ। द्रव्य दृष्टि मीन्स आत्मा जैसी है, शुद्ध अवस्था जैसी है, इसकी बात हो रही है। और अशुद्ध द्रव्य कहें या पर्याय दृष्टि कहें, तो आत्मा की वो दशा, वो अवस्था जिसमें वो अपने शुद्ध पर्याय से किंचित ढका हुआ है, उस अवस्था का नाम अशुद्ध पर्याय। अशुद्ध दशाएं या राग द्वेष भी अभी आएगा समय सार, हमारे अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता। ये खाली कहने की बात नहीं है कि साव आत्मा किसी से कटता नहीं, किसी से मरता नहीं, ये समझाने की कहानियां नहीं, ये तो फैक्ट है, वास्तविकता। इसलिए पहले तो बेफिक्र हो जाना कि मैं सब तरफ से सुरक्षित हूँ, और बाकी का जो कुछ हुआ है उससे निबट लेना कि साहब मैं जब सब तरफ से सुखी हूं तो मुझे वर्तमान में दुख क्यों दिखाई देता है। मैं क्यों नहीं सुखी हूं उन जीवों जैसा कि जो आप बोलते हो सिद्धों का सुख और अनंतों का सुख। तो भैया मैं अपनी भूल से दुखी हूँ। एक तो मुझे ये सिद्धांत ही समझ में नहीं आता, मुझ पर मुझे विश्वास ही नहीं होता कि जो आप कह रहे हो ऐसा है। मैं तो ये मानता हूँ कि हम बार बार मरते हैं, बार बार मरते हैं, हर बार मरते हैं, मरते ही चले जाते हैं, इसका बड़ा दुख है। लेकिन वास्तव में हम आज तक मरे ही नहीं, और ना कभी मरने वाले हैं। न केवल न केवल आत्मा, बल्कि संसार का कोई भी पदार्थ कभी मरता ही नहीं है। हम कितने दुखी हो जाते हैं भाई साहब, उनका देह परिवर्तन हो गया, भले ही शब्द अच्छे अच्छे वो यूज करने लगे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो मर गए। कितने दिन हमारे साथ रहे। अब देखो, शोक सभा में अपन जाते हैं, वहां अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, शमशान में जाते हैं तो शमशान बैराग्य जो प्रचलित है वो हो जाता है। वहां तो एक दूसरे से कहने लगते हैं भैया संसार में कोई किसी का नहीं है, सबको एक दिन जाना है। और जैसे ही शमशान से बाहर निकले हैं, वहां से मालूम है कि क्या क्या हमारा है, किस किस पर कब्जा करना, कौन कौन मेरा शत्रु है। तो ये जो बैकग्राउंड हमको मिल रहा है कि मैं ही वो प्रसिद्ध आत्मद्रव्य हूँ, जो किसी भी अवस्था में दूषित नहीं होता, जो कभी मरता नहीं, जिसका ज्ञायक स्वभाव कभी समाप्त होता नहीं, जिसे जानने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता कि भैया देख के बताना कि मैं कैसा हूं।
जिसे जानने का स्वभाव निरंतर मेरा है, और ऐसा स्वभाव है कि अन्य ज्ञेयों को भी निरपेक्ष भाव से जान सकूं, ऐसा विलक्षण आत्मा मैं ही हूँ। तो ये हमने व्यवहार नहीं समझा। जितने भी राग द्वेष से भरी हुई जो हमारी अवस्थाएं आती हैं, कषायों से जन्य जो अवस्थाएं हैं, वो सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कह लो या पारयार्थिक नय से कह लो या व्यवहार से कह लो, बाकी निश्चय से ये बिल्कुल मान के चलना कि मैं वही हूँ जो तू है। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिन मत का कथन शादवाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए। जब कल बेंजिन समझाया था, क्या कहा था कि जो अशुद्ध दशा हुई है उसको ऐसा मत मान लेना कि वो हुई नहीं थी। जैसे हमने सपना देखा, सपने में ये सब देखा कि मैं मर गया था या मुझे ये सब किया, तो वो हकीकत है ना। मैंने सपना देखा, ये तो हकीकत थी ना। कि नहीं साहब, आपने देखा ही नहीं कुछ भी, आप भूल जाओ आपने कुछ देखा था। अरे ये तो कह सकते कि उसमें जो विषय आया था मरने का जीने का, वो सब जो है मिथ्या था, लेकिन सपना देखा ये तो हकीकत है ना। उसी तरह से यहाँ वो कह रहे हैं कि अशुद्ध नय के द्वारा जो मेरी मलिन दशाएं हुई, उसका वर्णन किया गया है। तो मलिन हुई थी कि नहीं अवस्थाएं? और साहब आपने तो कहा कि सब भूल जाओ, काहे का अशुद्ध हो, क्या शुद्ध, अपने आप को हमेशा शुद्ध मानो। अरे वो शुद्ध मानना तो ठीक है, लेकिन ये अशुद्ध पर्याय तो घटित हुई ना। उनको सर्वथा ये मत मानो कि थी नहीं, वो थी। आप उससे कहीं किसी तरह से जुड़े नहीं, अंदर की गहराइयों तक वो मलिनताएं गई नहीं, ये एक दूसरी बात है। लेकिन सर सर मलिनताएं तो आई सर, हैं। हाँ बोलिए। आपने ये उदाहरण दिया कि आपने सपना देखा और आप उसमें मर गए। हाँ तो सपना भले ही था, मगर जो सपने में जो इवेंट देखा हाँ। वो तो वास्तविकता है। यस। पर- पर्याय तो जीव की बदलती है, बिल्कुल। वो तो वास्तविकता है ना। बिल्कुल बात सकता है, उसका अभाव नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो अशुद्ध न्याय का विषय जो है वो बिल्कुल ध्यान देने का नहीं। ऐसा हुआ ही नहीं कभी, मैं कभी नरक गया ही नहीं, मैं कभी देव बना ही नहीं, मैं कहीं ऐसा थोड़ी। तो उसी तरह से हम उनको इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि मैं शाश्वत अपने स्वभाव का धनी हूँ। अब आप बोलो साहब मैंने अमेरिका में भी एक सपना देखा था, वो तो सच था, लेकिन ये इंडिया में देखा वो गलत था। गलत सच क्या था? हाँ, कहीं भी देखोगे तो सपने कहलाएगा ना, देखा बराबर देखा, उसका हम वर्णन करते हैं। तो उसी तरह से व्यवहार रूप से जो जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, हमारी अशुद्ध अवस्थाएं आती हैं, मैं भील बना, मैं कोरकू बना, मैं पशु बना, मैं चांडाल बना, ये सब हकीकत है। तो उनको अभाव नहीं कह सकते। लेकिन अवस्थाओं के धारण करने के बावजूद भी मैं ध्रुव स्वभाव में बना रहा। ये सब अवस्थाएं सब ऊपर ऊपर की बनी रही, मेरा स्वभाव तो इंटैक्ट रहा। कौन सा स्वभाव? द्रव्य वाला स्वभाव। अपन स्वभाव दो तरह से कहते हैं ना, कि साहब उनका स्वभाव बहुत खराब है, साहब बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। तो ये जो है वो पर्यायगत बात होती है ना। कोई भी आत्मा द्रव्य रूप से कोई चिड़चिड़ा या क्रोधी हो नहीं सकता। इसलिए कहा उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। क्षमा तो जीव का स्वभाव है। तो ऐसा और सबका तो हो सकता है, इन फलाने आदमी जो सामने खड़े हैं इनका तो मैं मान नहीं सकता है, ये तो हमेशा क्रोधी ही रहते हैं। आप बोल रहे हैं कि इनका भी कोई स्वभाव। तो द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो सभी आत्माएं ऐसी ही हैं, ये उनका स्वभाव। देखो क्या क्या चीज है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। क्षमा मतलब सभी के प्रति क्षमावान रहना, अर्थात किसी के प्रति क्रोधायमान नहीं होना, ये उसका स्वभाव है। क्यों स्वभाव है? क्योंकि राग द्वेष आदि से रहितता है। क्रोध आदि कषाय है, कषायों से रहित होना ही स्वभाव में लौटना है। देखो पूरा साइंटिफिक है। उत्तम क्षमा मार्दव, मार्दव माने मान कषाय से रहित। किसी आत्मा ने कभी नहीं सोचो ओ मैं तो आत्मा हूँ। अरे आत्मा हूं तो हूँ,
जैसे और सब द्रव्य अपने अपने उस स्वभाव में है, ऐसा मैं भी हूँ। मार दो हार जाओ, मैं सरल हूँ। ये कॉम्प्लिकेट तो मैं पर्याय में दिखता हूँ कि साहब ये तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। ये नरक में भी जाएंगे तो वहां भी कुछ चालाकी करेंगे, देव बनेंगे तो वहां भी करेंगे। तो ये तो साहब हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। ये तो सिद्ध अवस्था में जाएंगे तब कोई पता नहीं कि क्या करें। हैं? देखो, सर्प के बारे में कहते हैं ना कि सर्प जो है कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले, जब वामई में प्रवेश करता है तो सीधा होकर के ही घुसता है। उसी तरह से सभी आत्माएं जिस क्षण अपने स्वभाव में प्रविष्ट होती हैं, बाहर की सब अशुद्धताएं निकल जाती हैं, तो उसकी सरलता लौट आती लौट आती इन द सेंस प्रकट प्रकट होती है। थी तो वो हमेशा ही। इसलिए अफसोस मत करना, जो कुछ हमने पहले किया उनका कोई अफसोस मत करना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि भैया जो हो रहा है बढ़िया करते चले जाओ। ये इसलिए कहा जा रहा है कि उस अफसोस में ज्यादा फंस मत जाना, नहीं तो उसका ही प्रायश्चित करने में, उसके प्रति दुखी होते रहने में ही जीवन निकल जाए। अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेकर कहो मेरा तो ऐसा स्वभाव ही नहीं है, मैं कहाँ इन अशुद्धियों में फंस रहा हूँ। उससे प्रेरणा लेना। जैसे हम किसी को कुछ गलत कर देते हैं, हम सॉरी बोलते हैं ना, और उसको ये भी बोलते हैं भाई साहब क्या करें, ये तो गलती करना जीवन का, मानव का स्वभाव है, आप भी मस्त रहो मैं भी मस्त रहता हूँ, फिर से एक पैर मार दिया उनके ऊपर, फिर से सॉरी बोल दिया। सॉरी कहने का अर्थ क्या है? कि उस घटना से मैं वास्तव में दुखी हूँ, मैं अपने आप से अनुशासन में नहीं रख पाया, ये वास्तव में मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे स्वभाव में ये नहीं। उच्च कुल के हम तभी कहलाएंगे जब मैं आत्मा के स्वभाव के अनुसार कार्य करूं, तब मैं कुलीन हूँ, वरना तो क्या कुलीन है। 2 मिनट में और लूंगा आपको। तो यहाँ अप्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। हाँ देखो, ऊपर एक लाइन और छूट गई। अशुद्ध नय को यहाँ हे कहा है क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है, और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार से छूटता है और क्लेश दूर हो जाता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह ना समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा है ही नहीं। जैसे मैंने आपको सपने का उदाहरण दिया ना, ये अशुद्ध नय तो है ना, आत्मा इस अशुद्ध दशाओं को प्राप्त होती है, तो वो दशाएं अपनी जगह पर हैं। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है, इसलिए शायदवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी आलम्बन नहीं रहता है। कि कोई व्यक्ति की आंख के पे पट्टी बंधी हुई थी, तो उससे चलते नहीं बन रहा था, उसने किसी का हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही उसकी पट्टी खुली उसने हाथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई साहब आपने हाथ? आपको जीवन भर पकड़े रहना चाहिए था। तो बोलेंगे अब सहारे की जरूरत नहीं रही, जब तक अंधकार था आंखों के सामने तब तक ही सहारा लिया। वैसे ही वो बोल रहे हैं। सर्व स्याद्वाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए। अशुद्ध पर्याय मेरी थी अवश्य, लेकिन इसमें मुझे रहना नहीं, और इसमें ना रहने के लिए मेरे पास पर्याप्त सामर्थ्य है, क्योंकि मेरा स्वभाव समृद्धि से सामर्थ्य से भरा हुआ। इस सब इसका शायद मतलब, की। इसका हाँ। हाँ। शुद्ध नय का आलम्बन, हाँ। इसका क्या हुआ है? जब शुद्ध अवस्था हो गई या शुद्ध अवस्था में आत्मा रहती है, तो हम्म। ये आलम्बन कहाँ से आ गया? देखो, एक रिक्शे वाले की मैंने आपको कहानी सुनाई थी। रिक्शा चला रहा था बड़े फटे पुराने कपड़े पहन करके। तो एक दिन उनके उसके उस लड़के के पिताजी का एक मित्र जो वकील थे वो मिले। उन्होंने उस लड़के को देखा और उन्हें बड़ा तरस आया। उन्होंने कहा, अरे बेटा तू ये क्या कर रहा है?
बोले रिक्शा चला रहा हूँ, क्या दिक्कत है आप? बेटा तू तो जो है करोड़पति है, तेरे पिताजी ने तेरे नाम करोड़ों की संपत्ति जो है छोड़ के रखी है, बैंक में है, मैं तेरा वकील हूँ। तो ये सुन करके वो रिक्शे वाला मुस्कुरा दिया, उसको विश्वास हो गया कि ये जो कह रहा है सही है, लेकिन फिर भी रिक्शा चला रहा था और खुशी खुशी घर जा रहा। तो उसको अभी क्या आलम्बन मिला जिसकी वजह से वो प्रसन्न हो गया? अभी तो उसने पैसा देखा ही नहीं, बैंक में गए ही नहीं। तो किस आलम्बन के आधार पर उसने मान लिया कि मैं करोड़पति हूं? ऐसा ही आलम्बन मेरा है कि मैं भले ही इन अशुद्ध पर्यायों में दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं हूं तो सेठ, मैं हूँ भाव का धनी, ज्ञान का धनी, वो सिद्ध समान आत्मा का धारी हूं मैं। किंचित प्रयास ही तो करना है, और ये आलम्बन कि मैं ऐसा हूं, वही तो मुझे उस शुद्ध दशा तक पहुंचाए। अच्छा, ठीक है, समझ गए। और ये जो शाद्वाद की शरण लेकर बताया ना, शाद्वाद यही है कि इस अपेक्षा से मैं अशुद्ध हूं और उस अपेक्षा से मैं शुद्ध हूं। ये यह प्रमाण दृष्टि है। जो वस्तु स्वरूप है, हाँ देखो आगे लिखा है ना, स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी आलम्बन नहीं रहता। उसे सही बात। विश्वास था कि मैं करोड़पति हूँ, अब जब मिल गया धन तो करोड़पति हो ही गया ना, फिर विश्वास रखने की क्या जरूरत? फिर आलम्बन की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि स्वरूप की प्राप्ति, अब जो केवल ज्ञानी हो गए, जो सिद्ध बन गए, अब उन्हें किसका आलम्बन लेने की जरूरत है, तो बन ही गए। जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है। इसका फल वीत रागता है, इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। पहली गाथा में ही पूरी समय सार आ गई। देखो बहुत अद्भुत है। आप पूरे इसमें मजे ले ले करके आप इसके ऊपर में श्रद्धा के साथ में सुनना, अवश्य ही आप वहीं तक पहुंचेंगे जहां सिद्ध पहुंच गए। हाँ, यहाँ ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ऐसा कहा है। वह गुण स्थानों की परिपाटी में छठे गुण स्थान तक प्रमत्त और सातवें से लेकर अप्रमत्त कहलाता, किंतु यह सब गुण स्थान अशुद्ध नय की कथनी में है। शुद्ध नय से तो आत्मा ज्ञायक ही है ना। ये तो सब जो है उन अवस्थाओं में है कि मेरा विज्ञान का कितना उघाड़ हुआ है, कभी मेरे अंदर में राग दृष्टि कितनी भरी हुई है, उसी अपेक्षा से गुणस्थान है। उसके बाद तो गुणस्थानों से परातीत हूँ। सिद्धों के कोई गुणस्थान नहीं होते ना, गुणस्थानातीत होते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है, किंतु यह तो तीन भेद हुए, और इन भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है। उसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कल कहेंगे। ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बहुत बड़ी बड़ी बातें अपन करते हैं, उनका अर्घ्य चढ़ाते हैं, रत्नत्रय का, रत्नत्रय की पूजन करते हैं, तो वो तीनों चीजें अलग अलग हैं क्या? या तीनों ही अलग अलग धर्म हैं हमारे आत्मा के, या तीनों मिलाकर एक हैं? ये अपन कल इसको विस्तार से पढ़े। कोई चीज छूटेगी नहीं। जो हमने पूजाओं में पढ़ा, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा, वो सब कवर करने का समय आ गया। तो चलिए कल हम सातवीं गाथा पढ़ेंगे। समय हो गया, ये हमारी स्तुति करेंगे। आनंद जी। नाश को ज्ञान के प्रकाश को अपर भास को भानु सी बखानी है। कहो द्रव्य जान को बंध विधि भान को सफर पिछान को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए को जीव के जताए को काहू न सताए को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती को जब दिन
जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो। तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाड़ी माता की जय। जय। सब बोल